हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, ज़रा बताएँगे कमेंट वगैरह में? चलते हैं, बढ़ते हैं अगली सीरीज़ में अपना बायोलॉजी के साथ। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव रक्त की सांद्रता का क्या कारण है? तो मानव रक्त की सांद्रता का कारण है प्लाज्मा में बिंबाणु। तो प्लाज्मा में बिंबाणु जो हैं, तो मानव रक्त की सांद्रता का कारण है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का काम यही होता है। एक सामान्य 70 किलोग्राम वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग तो 505 लीटर के आसपास खून होता है। मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है, ये बात आपको पता होगी। तो 500 मिलीलीटर। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। तो आरएच फैक्टर जो होता है नी, तो आरएच कारक का नाम संबंधित किससे है दोस्तों? एक बंदर से। छोटी आंत मुख्य कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है दोस्तों। कौन कौन से? गृहिणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। हिंदी में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो इंग्लिश में ध्यान रख लेना, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना क्वेश्चन को। वहां पे डुडेनम जेजुलम इलियम, डुडेनम जेजुलम इलियम, डुडेनम जेजुलम इलियम आपने पढ़ा होगा। तो हिंदी में कहते हैं गृहिणी, मध्यांत्र, बीच वाले हिस्से को मध्यांत्र कहेंगे और बचे कुचे को शेषांत्र कहेंगे। ठीक है, ये कौन से? छोटी आंत की बात। अगर आपसे छोटी आंत का साइज पूछ ले, जैसे गृहिणी, गृहिणी की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है गृहिणी। और मध्यांत्र होती है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर लंबी होती है मध्यांत्र। और शेषांत्र कितने होते हैं? 3.5। तो ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर। ठीक है, कौन कौन सी? गृहिणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, तो छोटी आंत में अधिकांश पाचन होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पचे हुए पदार्थ का अवशोषण अवशोषण की मुख्य डैश में होता है, तो छोटी आंत में ही होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, और जबकि बड़ी आंत में होता है पानी का अवशोषण। ठीक है, आगे बात करते हैं। लार में एंजाइम डैश होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है? तो एमाइलेज। तो ध्यान रखना, जो लार में हमारी में होता है एमाइलेज, जो तोड़ता है स्टार्च को शर्करा में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। आपने सुना होगा डायलिसिस, जब खून ब्लड वगैरह में दिक्कत आती है। डायलिसिस प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से शरीर में कौन सा कहां संपन्न होती है? तो डायलिसिस प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में कहां पर संपन्न होती है दोस्तों? वृक्क, मतलब किडनी, है नी? या रुधिर में फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिक अम्ल और पृथक करता है, यूरिक अम्ल को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब ओपी2 एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। कौन दोस्तों? वृक्क। ठीक है, एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कौन दोस्तों? एंजाइम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत बोलते हैं, यकृत बोलते हैं लीवर को, वृक्क बोलते हैं किडनी को। इसके द्वारा लगभग 500 क्रियाएं का संपादन किया जाता है। भैया देख लो हमारा लीवर कितना जरूरी है, 500 क्रियाएं ठीक करता है। कार्य क्या है इसका दोस्तों? पित्त का उत्पादन करना, रक्त प्लाज्मा को कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ये क्या है? ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तन करना, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। ये काम इसके मेन काम होते हैं, बाकी क्रियाएं तो 500 होती है। ठीक है, पाचक एंजाइम है, तो कौन कौन से पाचक एंजाइम? ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। आपने खूब सुना होगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, ये होते हैं। श्रेवन कहां होता है? अग्नाशय में होता है। देखो, ट्रिप्सिन का कहां होता है? अग्नाशय में। टाइलिन का लाल ग्रंथि में। आमाशय का पेप्सिन में। ध्यान रखेंगे, है नी? तो अग्नाशय कौन सा एंजाइम जो है उसका स्राव करता है दोस्तों? तो अग्नाशय करता है दोस्तों ट्रिप्सिन का। टाइलिन किसका कौन करता है? लार ग्रंथि। और पेप्सिन करता है आमाशय। ठीक है, एक हार्मोन जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं, जी सेल तथा गृहिणी द्वारा मुक्त होता है, तो गैस्ट्रीन। तो एक हार्मोन जो कि आमाशय में, एक हार्मोन है दोस्तों, किसमें? आमाशय में, जी सेल में,
जी सेल द्वारा, है नी, कौन सी, जी कोशिकाओं, जी सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। तो गैस्ट्रीन कौन सा है दोस्तों, गैस्ट्रीन। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव डैश तथा डैश द्वारा किया जाता है। तो एमाइलेज का हो जाता है दोस्तों लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा, लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा होता है। यह भोजन में स्टार्च मड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। क्या करता है दोस्तों, भोजन में स्टार्च मड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो न्यूट्रिशन तथा किससे, फार्मास्यूटिकल। तो न्यूट्रिशन या फार्मास्यूटिकल से, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्द से बना है कौन सा, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है। पोटेशियम अल्पता से संबंध है। तो निम्न रक्तचाप का, किससे संबंध है दोस्तों, निम्न रक्तचाप का। यूरिया रक्त में पृथक किया जाता है। तो गुर्दे द्वारा, यूरिया किसके द्वारा पृथक किया जाता है, गुर्दे के द्वारा। मानव वृक्क असमरी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो कौन सा है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। हम हल्दी पौधे के जिस भाग को पाते हैं वह है दोस्तों तना। ये तो आपको पता होगा कि तना, हल्दी हो गया आपका, अदरक हो गया, ये सब क्या है, तने हैं। तो यीस्ट और मशरूम है तो फफूंद है दोस्तों। यीस्ट और मशरूम क्या है दोस्तों, फफूंद है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए नाखून काटते वक्त हमें दर्द नहीं होता है। एक बीज के अंकुरण के लिए तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ध्यान रखना, मिट्टी जरूरी नहीं है। तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, वहां मिट्टी लिखा मिलता है ऑप्शन में। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं लाइकेन। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन होता है, धीमा हो जाता है। तो अपघटन, ठीक है, धीमा हो जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान है ना, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल आपको पढ़ाया होगा जब आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो कहां पे, ग्लाइकोजेन के रूप में। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर। ध्यान रखेंगे 0.007 मिलीमीटर होता है मानव के जो WBC है उनका व्यास। ठीक है दोस्तों, ये खत्म हो गया आज के लिए दोस्तों, इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कल मिलते हैं।